चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपका अभी बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए बैक टू बैक आपका जीके जीएस का क्लास आपका चल रहा है। ये आज आपका जो है 22वां क्लास आपका कंडक्ट हो रहा है और इसके पहले जो है बिहार स्पेशल जीके से 30 क्लास तक आपका अपलोड कर दिया गया है। और जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारा क्लास आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के जो है सारे क्लास को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और यकीनन मानिए, यदि आप जो है जीके जीएस स्पेशल का जो आपका क्लास हुआ था, ठीक है, बिहार स्पेशल जीके से, उसमें यदि आप जो है टोटल क्लास को कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको जो है बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला। चलिए, आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और अभी जितने भी आपका क्लास हो रहा है सभी आपके जो है एनसीईआरटी बुक से जो है ये हो रहा है, सभी आपके एनसीईआरटी बेस पर आधारित जो है क्वेश्चन है, सभी को आपको जो है ध्यान से देखते हुए चलना है। तो जो लोग न्यू स्टूडेंट है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे जो है स्टेनोस्फेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो स्टेनोस्फेयर के नाम से जो है ये किसको जाना जाता है, फटाफट आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि पृथ्वी को जो है क्या किया गया है। तो पृथ्वी को जो है 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये आपका जो पृथ्वी है इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इस तरह से 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है ऊपरी भाग को जो है ये ऊपरी भाग हो गया, ठीक है। ध्यान देंगे आप लोग, थोड़ा इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। तो पहला जो ऊपरी भाग है, ये जो ऊपरी भाग है हमारा पृथ्वी का, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपको जो है ऊपरी सतह कहते हैं या भूपर्पटी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? तो भूपर्पटी, ठीक है, भूपर्पटी जिसको जो है कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो मध्य भाग है इसको क्या कहते हैं? तो मध्य भाग को जो है इसको मध्य स्तर या मेंटल कहा जाता है, ठीक है। मध्य स्तर या मेंटल कहा जाता है। और ठीक है, और निचले भाग को क्या कहा जाता है? इसको जो है आंतरिक, ठीक है, आंतरिक, इसको आंतरिक धात्विक जो है क्रोड कहा जाता है, ठीक है। इसको आंतरिक धात्विक क्रोड, इसको जो है आम जो है जो बोलचाल की भाषा में इसको जो है ये क्रोड कहा जाता है, ठीक है, क्रोड कहा जाता है। और भूपर्पटी को जो क्या कहा जाता है? तो इसको जो है क्रस्ट कहा जाता है, ठीक है। भूपर्पटी को क्रस्ट कहा जाता है। और ये मेंटल जो है इसको कोर कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है, कोर, क्रोड और ये आपका जो है क्रस्ट, ठीक है। इस तरह से 3 भाग होता है। तो इसी में जो है ये जो बीच वाला भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको स्टेनोस्फेयर कहते हैं, या इसको जो है क्या कहेंगे? तो ये इसको जो है दुर्बलता मंडल इसको भी कहा जाता है, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? ये दुर्बलता, ठीक है, दुर्बलता, इसको दुर्बलता मंडल भी जो है इसको नाम से जाना जाता है। यदि जो आपको स्टेनोस्फेयर नहीं हो तो यहाँ आपको जो है दुर्बलता मंडल भी आपको जो है यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको जो है किसको कहा जाता है? ये आपके जो है मेंटल के ऊपरी भाग को जो है ये स्टेनोस्फेयर जो है ये कहा जाता है। तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान भाषाओं में आपको जो है सारे क्वेश्चन को समझाते चलते हैं, इसलिए जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा कह रहा है कि ट्रांजिस्टर जो है ये किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। ट्रांजिस्टर जो है ये किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये आपके जो है द्वितीय पीढ़ी का हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट 3 नंबर का देखेंगे कि तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो तिलैया बांध जो आपके जो है ये बराकर नदी में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? बराकर नदी में, ठीक है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है 2 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, ठीक है। तो भारत का यह कौन सा ऐसा झील है जो भारत के 2 राज्यों के बीच का जो है ये सीमा साझा करता है, ठीक है। ये जो है ये दोनों जो है ये सीमा लगता है, ठीक है। ये कौन सा ऐसा झील है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट आपको बताना है। ये आपका जो है पुलिकट झील हो जाएगा।
तो देखिए पुलिकट जो झील है ये आपके जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु यानी कि दोनों राज्यों को जो है ये टच करता है और बिल्कुल ही समुद्र तट से जो है ये नज़दीक है। और इस नज़दीकी समुद्र तट के नज़दीकी होने के कारण जो है इस झील को जो है खारे पानी का झील के नाम से भी जो है ये जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि इस झील का पानी कैसा है, तो इस झील का पानी जो है ये खारा है, ठीक है। क्योंकि समुद्र तट आपका जो नज़दीक है इसके कारण जो है इसका पानी जो है ये खारा है, ठीक है। तो कौन सा झील है, तो पुलिकट झील। और ये कौन कौन से जो है राज्य को जो है ये टच करता है, छूता है, ये सीमा को छूता है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो है ये दोनों को जो है सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 5 का देखेंगे। पीर पंजाल जो है ये किस श्रेणी जो है पीर पंजाल श्रेणी जो है ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो पीर पंजाल श्रेणी आप देखेंगे ये आपका जो है जम्मू एवं कश्मीर श्रेणी में जो है स्थित है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 का देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भूभाग आविष्ठित देश नहीं है, ठीक है। ये कौन सा आविष्ठित देश नहीं है, ये आपका जो है ब्राज़ील हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7 का देखेंगे, चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं, ठीक है। यानी कि चीन के साथ जो है भारत के कितने राज्य का सीमा लगता है, तो ये आपका देखेंगे ये आपका जो 5 राज्यों का सीमा लगता है, ठीक है। तो देखिए कि जो है कौन कौन सा वो राज्य है जो आपके जो है चीन के साथ जो है इसका सीमा साझा करता है। तो पहला आपका जो है जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, जेके हो गया, ठीक है, जेके जम्मू कश्मीर। इसके बाद देखेंगे हिमाचल प्रदेश एचपी। इसके साथ देखेंगे ये उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड होगा। इसके बाद जो है सिक्किम हो जाएगा, ठीक है, सिक्किम हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य जो हैं ये, ठीक है, झारखंड जम्मू कश्मीर हो जाएगा पहला, दूसरा हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड हो जाएगा और जो है ये सिक्किम हो जाएगा और आपका जो है अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य जो हैं ये आपके जो है चीन के साथ जो है ये सीमा साझा करता है, यानी कि चीन के साथ इसका जो है ये बॉर्डर लाइन जो है ये सटा हुआ है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को आपको बताते चलते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को आपको जो है याद करते हुए चलना है, देखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 8 का देखेंगे। 8 में देखिए पूछा जा रहा है कि पुनसा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, ठीक है। पुनसा जलप्रपात आपका जो कौन से राज्य में स्थित है, ये आपके जो है मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे और फ्रेंड्स एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, थोड़ा ध्यान देंगे कि ये जितने भी आपका जो अभी बिहार पुलिस का जो न्यू वैकेंसी आने वाला है उसके लिए जो है पेड कोर्स लॉन्च हो गया आपका जो है, ठीक है। और पेड कोर्स की विशेषता आप लोग सबसे पहले जान लेंगे। तो पेड कोर्स में जो है क्या है कि टोटल जो आपको जो है ये जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका PDF आपको जो है पेड कोर्स में जो है दिया जाता है, ठीक है। खास करके आपका जो है ज्ञान बिंदु का, ठीक है, ज्ञान बिंदु का कंप्लीट PDF आपको जो है ये और उसका जो बैच है वो आपको जो है ये टोटल पेड कोर्स में दिया जाएगा, ठीक है। और ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस का जो है बैच लॉन्च हो गया है, ठीक है। जल्द ही आपको जो है टोटल सारा चीज़ आपको जो है यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक मामूली सा रकम रखा गया, मात्र 99 रुपये पेमेंट करके आप लोग जो है इस पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ कंप्लीट आपको जो है आपके एग्जाम लास्ट तक जो है कंप्लीट अभी आपको जो है PDF के साथ साथ जो है क्लास जो आपका जो है क्लास नोट्स और जो है रिकॉर्डेड क्लास भी जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर इंक्वायरी करना है, 62 035 40 262। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग जो है मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं और मात्र 99 रुपये पेमेंट करके आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। 9 नंबर का देखेंगे, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपका जो है ये रॉडन द्वारा जो है दिया गया था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर का, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर जो है ये की गई थी, ठीक है।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अभी जो भी आप देख रहे होंगे आपके पास जो है ग्रामीण बैंक आसपास में है, तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है, ठीक है, जैसे आपका दक्षिण बिहार हो गया, पूर्वी बिहार हो गया, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक हो गया, तो ये सभी जो है क्या है, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ठीक है। तो इसकी जो सिफारिश की गई थी, ये किसके जो है कौन से समिति के द्वारा सिफारिश किया गया था, तो ये आपका जो है ये भंडारी समिति के द्वारा जो है ये सिफारिश किया गया था। और इसके तहत जो है क्या हुआ था कि छोटे छोटे गांव में जो है, गांव में ये बैंक को जो है स्थापित किया गया, ताकि जो ग्रामीण है वो अपने सेविंग को, अपने बचत को जो है ये बचत करके रख सकते हैं, और जो है भविष्य के लिए अपने जो है कुछ पैसे बचा करके रख सकते हैं। इसलिए जो इसका ये जो है विस्तार किया गया, ठीक है। कौन सी समिति के द्वारा, तो भंडारी समिति के द्वारा इसका जो है विस्तार हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर का देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन से अखबार का संपादन होता था, तो ये आपके जो केसरी का जो है ये संपादक बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 12 का देखेंगे कि तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से कौन थे, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा संस्था के जो है संस्थापक कौन थे, तो इसका जो है आपका ये देवेंद्र नाथ ठाकुर थे, ठीक है। ये सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 का देखेंगे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। यानी कि कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसमें जो है सदस्य जो है, जो जितने भी सदस्य थे कांग्रेस के, उसको जो है खादी वस्त्र जो है पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में लागू हुआ था, तो ये आपका जो देखेंगे ये आपके जो है गुवाहाटी अधिवेशन में आपका जो है ये लागू हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, 14 का देखेंगे कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक जो है ये कब लाया गया था, तो ये आपका जो है ये 1951 में लाया गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 का देखेंगे, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक जो है ये कौन है, ठीक है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक जो है ये कौन है, ये आपको बताना है। तो ये आपका जो है ये बी.डी. सावरकर थे, ठीक है। कौन थे, बी.डी. सावरकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 16 का देखेंगे कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली जो है ये किस राज्य में स्थित है, ठीक है। ये जो है बनावली, ठीक है, जिसको बनवाली के भी नाम से जो है जाना जाता है, यह आप ध्यान देंगे। तो बनावली जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है ये हरियाणा में स्थित है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 का देखेंगे कि आग का आविष्कार किस काल में किया गया था, ठीक है। आग का आविष्कार जो हुआ था ये आपके जो पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, 18 का देखेंगे कि निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, ठीक है। ये जो छोटा नागपुर पठार पर जो है कौन स्थित है, तो ये आपका जो है ये रांची हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 19 का देखेंगे कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो सोने का सिक्का सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी हुआ है, तो ये आपका हिंदू यूनानी यानी कि हिंदू यूनानी के द्वारा जो है ये जारी हुआ है। चलिए नेक्स्ट 20 का देखेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये जो है किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था, तो ये आपका जो है राइट आंसर क्या होगा, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 21 का देखेंगे कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। खाद्य प्रबंधन का इसमें कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो ये आपका जो खाद्यान्नों का निर्यात आपका जो है ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 का देखेंगे कि ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ब्रह्मसूत्र पुस्तक जो है ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है, ये आपका जो है श्री वैष्णव संप्रदाय से है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नकद वेतन देने एवं अस्थाई सेना का नींव रखा गया था, ठीक है। ये किसके द्वारा जो है सेना का जो गठन हुआ था, इसको जो क्या दिया गया था, तो इसको जो वेतन दिया जाता था, ठीक है। इसके बाद इसको जो अस्थाई सेना का नींव रखा गया। तो पहले जो है क्या था, वो अस्थाई था, कोई भी आकर के जो है जो राजा महाराजा थे, ठीक है, उसके साथ जो है कोई भी आकर के सैनिक का कार्य करते थे, लेकिन उसको जो है वेतन आदि नहीं दिए जाते
थे, कुछ जो है पहले जो है बहुत ही स्थिति दयनीय था, गरीबी था, इसको लेकर के जो है कुछ खाने के लिए या कुछ भी दे देते थे, इसको लेकर के जो है ये करते थे। लेकिन जो है बाद में इसको क्या किया गया, इसको एक मुश्त वेतन भी देना जो है नगद वेतन जो है देने का प्रावधान लागू हुआ और साथ ही साथ इसको अस्थायी किया गया, यानी कि जो है जो सेना में भर्ती होंगे उसके जो है तय सीमा उसके लिए निर्धारित किया गया, यानी कि जो है इतने समय के लिए वो सेना में रह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है किसके शासनकाल में हुआ है, तो ये आपका जो है देखेंगे ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर का देखेंगे कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित जो है ये अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में जो है अंतरिम मंत्रिमंडल में जो है उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जो है किसको बनाया गया था, तो ये आपके जॉन मथाई को बनाया गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की जो है परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो ये किस में अलग कर दिया गया था, तो ये आपके जो है 1853 के ईस्वी का जो है चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो है इसको अलग कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है। ठीक है, कौन इसमें सुलेमित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए पहला कह रहा कि पंचायत का, यानी कि पंचायत का या पंचायती राज कहेंगे, इसका जो आकलन है, मतलब कि जो संविधान के किस भाग में इसको जो है रखा गया है, ये आपके जो है देखेंगे पंचायती राज या पंचायत का जो संबंध है ये भाग 9 से है। ठीक है, इसको भाग 9 में रखा गया है। इसके बाद देखेंगे कि संघ राज्य क्षेत्र का जो है ये वर्णन ये आपके कौन से भाग में है, तो ये आपका भाग 8 में रखा गया है। इसके बाद देखेंगे कि संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं इसका जो है कौन से भाग से संबंधित है, तो यहाँ आपको जो है 13 दिया गया है, तो 13 में नहीं होगा। ये जो है भाग आपका जो है ये 14 से संबंधित है, इसको जो है 14 में भाग 14 में रखा गया है, तो यही जो है सुलेमित नहीं था, तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आयात उपबंध का संबंध जो है भाग 18 से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका जो है इसमें सही, इसमें सुलेमित कौन नहीं था, तो सी नंबर नहीं था। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ 13 दिया गया, 13 में नहीं होगा, ये भाग 14 में स्थित है। ठीक है, तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 27 का देखेंगे, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका देखेंगे ये फ्रांस से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट 28 का देखेंगे कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये आपका जो है ये अनुच्छेद 16 में वर्णित है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 का देखेंगे कि संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है कि उपराष्ट्रपति मंत्री परिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार जो है ये कार्य करेगा, तो इसका वर्णन आपका जो है 42वां संविधान जो है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है किया गया है। चलिए 30 का देखेंगे कि गंगा डॉल्फिन जो है ये इसको जो है राष्ट्रीय जलीय जीव जो है कब घोषित किया गया था। ठीक है, तो जो है ये डॉल्फिन जो है गंगा में जो डॉल्फिन पाया जाता है इसको जो है राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ये कब घोषित किया गया है, ये आपको 2009 में घोषित किया गया है। ठीक है, और यदि देखेंगे कि भारत का पहला जो है गंगा में जो डॉल्फिन का जो है पार्क है इसको कहाँ से घोषित किया गया है, तो ये आपके जो है भागलपुर को जो है ये घोषित किया गया है। ठीक है, भागलपुर क्षेत्र को जो है ये डॉल्फिन क्षेत्र घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 31 का देखेंगे वरीयता क्रम अनुक्रम में निम्न में से जो है पहले कौन आते हैं। ठीक है, वरीयता अनुक्रम में देखेंगे कि सबसे पहले आपका जो है राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में जो है सबसे जो है ये फर्स्ट में आएंगे, और देश की हम बात करें तो देश में आपका जो है ये राष्ट्रपति जो है फर्स्ट में आएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति आपका जो है यानी कि देश का पहला व्यक्ति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, और राज्य में आपका राज्यपाल होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 32 का देखेंगे कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष आपका जो है ये आप गुलजारी लाल नंदा थे। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 का देखेंगे कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपका जो है देखेंगे ये आपके जो है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड का उदाहरण आपका जो है देखेंगे यह जो है काइटिन हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। ठीक है,
तो हमारे शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है, तो ये आपका जो है विटामिन के का होता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 36 का देखेंगे कि निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है, तो निमोनिया से जो है ये मुख्यतः आपके फेफड़ा प्रभावित होता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 का देखेंगे कि हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा जो है यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो हृदय संबंधी जो भी समस्या है इसको पता लगाने के लिए जो है ये कौन से जो है यंत्र को इसको जो है प्रयोग किया जाता है, इसको जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी द्वारा जो इसको पता लगाया जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे, इसको जो आपको मिलान करने के लिए कहा गया है, इसको मिलान करना है। ठीक है, 38 का देखेंगे तो विटामिन का आविष्कार जो है ये किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो विटामिन का आविष्कार आपका जो है ये देखेंगे ये आपका जो है फंक द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे विटामिन बी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। विटामिन बी का आविष्कार मैकुलन के द्वारा किया गया है। और विटामिन सी का आविष्कार जो है ये आपके जो है ये होल्कर द्वारा किया गया है। और विटामिन डी का आविष्कार आपका जो है ये हॉपकिंस द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 39 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। ठीक है, ये कौन है, तो ये आपका जो है ये भारत और मैत्री हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 40 का देखेंगे कि ज्वार पैदा करने वाला बल प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है। ठीक है, तो ज्वार पैदा करने वाला बल जो है निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर होता है, तो ये आपका जो है गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव तथा केंद्रीय त्यागी बल के द्वारा जो है ये ज्वार आपका जो है पैदा होता है। ठीक है, तो ज्वार जो है ये आपके जो है देखेंगे कि समुद्र में जो है ऊंचे ऊंचे लहर आते हैं। ठीक है, ये आपका ज्वार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 41 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जो है जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जल पुरुष के नाम से जो है किसे जाना जाता है, तो ये आपके जो राजेंद्र सिंह को जो है ये जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट 42 का देखेंगे कि अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में हम लोग बात करेंगे तो अंगूर में आपका जो है ये आपका जो है ये टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 43 का देखें, ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये गलत है। ठीक है, ग्रेफाइट के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो ये आपका जो है इनमें कार्बन sp3 प्रसंस्कृत रहता है। ये आपका जो है गलत हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 44 का देखेंगे, एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से कौन है। ठीक है, एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य ये हम बात करेंगे तो ये आपका जो है C2H4 हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 45 का देखेंगे कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक जो है निम्नलिखित में से ये क्या कहलाते हैं, तो ये आपका जो है देखेंगे ये आपका जो है हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 46 का देखेंगे कि अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है। ठीक है, अवरक्त विकिरण के संबंध में जो कौन सा कथन सत्य है, तो ये आपका जो है ये देखेंगे इसकी खोज जो है हार्सेल नामक वैज्ञानिक ने किया था, ये भी सही है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी सही है। इसका उपयोग जो है कुहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है, ये भी सही है। इसलिए देखेंगे कि सभी कथन आपका जो है ये सही है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 47 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। तो विशिष्ट ऊष्मा आपका जो है कि किसका सर्वाधिक होता है, तो लोहा का विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 48 का देखेंगे, अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये क्वथनांक पर देखेंगे तो ये आपका जो है इसका क्वथनांक बढ़ता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के रूप में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपका जो नौसादर का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और ये जितने भी क्वेश्चन है सभी आपको जो है पीडीएफ में आंसर के साथ आपको जो है ये प्रोवाइड किया जाता है, और ये सभी आपके जो है पैड कोर्स में जो है ये दिया जाता है। और साथ ही साथ पैड कोर्स में आपका जो है ज्ञान बिंदु का क्लास जो है लॉन्च हो चुका है। ठीक है, ज्ञान बिंदु का लॉन्च हो चुका है। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग जो है ज्वाइन हो जाएंगे, जिसके लिए आपको इस नंबर पर इंक्वायरी करना है 62 035
40-262। इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे और मात्र जो है 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।